बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप दोस्तों के साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं और आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि ये जो वीक ओपन होने वाला है, इस वीक में मार्केट के अंदर कितनी वॉलेटाइल हो सकती है। और अभी क्योंकि मार्केट के अंदर आपको कितनी वॉलेटाइल आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ईरान ने भी अटैक किया है इसराइल के ऊपर। क्या मार्केट के अंदर आपको एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना है, उसके बाद ही मैं आपको सारी चीज़ें चार्ट पे चल के दिखाता हूँ और आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपने इस वीक में गोल्ड को किस तरह से आपने बाय करना है और गोल्ड को किस तरह से आपने सेल करना है, और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। क्या यहाँ से अभी हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हमने चलना है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, हमने डेटा को देखना है, उसके बाद हम चल के चार्ट के ऊपर गोल्ड को देखते हैं कि किस तरह से हमें गोल्ड किसी सिनेरियो में हमें नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। तो हम मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन तीन हाई इम्पैक्ट आपको डेटा देखने को मिल सकती हैं। कोर रिटेल सेल्स एमएम, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिटेल सेल्स एमएम, एंड आपको ट्यूसडे वाले दिन आपको फ्यूचर पोल की स्पीच मिलती है, एंड आपको थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा मिलता है, और वेडनेसडे वाले दिन आपको कोई ख़ास यूएसडी के ऊपर डेटा नहीं मिलती है, और फ्राइडे वाले दिन भी आपको कोई ख़ास यूएसडी के ऊपर डेटा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे जो डेटा के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ कि मंडे वाले दिन ही मार्केट के अंदर आपको कितनी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, और कितने अंदाजे के अंदर आप मार्केट के अंदर कितनी मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को चल के चार्ट के ऊपर आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से आपने ट्रेड करनी है, आपने किस तरह से आपने बाय और सेल की ट्रेड लेनी है। तो क्योंकि ये वीक भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अभी वार की सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि ईरान ने अभी अटैक किया है, एक वार की सिचुएशन भी हो चुकी है यहाँ पे। और अभी मार्केट के अंदर मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डेटा भी है। तो आपको मार्केट के अंदर किस तरह से आपने ट्रेड करनी है, आपने किस तरह से गोल्ड को बाय करना है, किस तरह से आपने सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को अभी चल के चार्ट के ऊपर सारी चीज़ें आप दोस्तों को बताता हूँ, और आप दोस्तों को बताता हूँ कि आपने किस तरह से आपने ट्रेड करनी है और किस तरह से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने गोल्ड को सेल करना है। तो सारी चीज़ें आप दोस्तों को बताऊंगा। आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को ये कहूँगा कि अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक अच्छी वीडियो बनाते हैं, और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे, और वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि इसी वीक में आप गोल्ड को किस तरह से आप बाइंग में देख सकते हैं, गोल्ड के अंदर क्या वॉलेटिलिटी हो सकती है, गोल्ड कितना मूवमेंट में आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, क्या वार की सिचुएशन हो सकती है, क्या यहाँ से गोल्ड और मज़ीद ऊपर बाइंग में मूव कर सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गोल्ड के अंदर कितनी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पिछले मंथ से, रमज़ान से पहले आप देख सकते हैं कि गोल्ड के अंदर कितनी मूवमेंट आ रही है, गोल्ड डे बाय डे कितना अपना एक हाई लगाता जा रहा है। क्या और मज़ीद ऊपर गोल्ड बाइंग में मूव कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें आप दोस्तों को बताऊँगा कि आप दोस्तों ने किस तरह से आपने गोल्ड को बाय करना है, किस तरह से आपने गोल्ड को सेल करना है। तो वार की सिचुएशन के हिसाब से जो यहाँ पे हमें जो मंडे वाले दिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, हो सकता है गोल्ड गैप अप दे सकता है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड के अंदर आपको गैप अप देखने को मिल सकता है, हो सकता है गोल्ड मज़ीद इस तरह से, हो सकता है गोल्ड यहाँ पे ओपन होके इस तरह से गोल्ड इस तरह से मूव कर सकता है, 2600 तक गोल्ड की रेंज जा सकती है। क्योंकि अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पे जो गोल्ड ने क्लोजिंग दी है ये वीकली, इस कैंडल ने क्लोजिंग तो दी थी, एक अच्छी दी थी। यहाँ पे जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा था कि गोल्ड यहाँ से सेल हो सकता है, लेकिन क्या हुआ कि आने वाले वीक में यहाँ पे जो अभी अटैक हुआ है इसी दिन के ऊपर,
तो हो सकता है कल वाले दिन, मंडे वाला दिन, मार्केट का ओपन होने वाला दिन है, हो सकता है मार्केट एक गैप अप देके अपना कंटिन्यू एक अपना हाई लगाना आगे शुरू कर सकती है। तो यहाँ पे अभी वीकली चार्ट ओपन है, तो हम डे 1 को देख रहे हैं कि उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ कि गोल्ड को किस तरह से आपने बाय करना है, किस तरह से आपने गोल्ड को सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में बताऊँगा और आप दोस्तों को कंप्लीट, आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से गोल्ड को बाय करना है, किस तरह से आपने सेल करना है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपने किस तरह से गोल्ड को एनालिसिस करना है। और क्योंकि अभी वार की सिचुएशन के हिसाब से जो गोल्ड के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, हो सकता है गोल्ड और मज़ीद बाइंग में मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगरचे हमारे पास गैप अप के अंदर वीकली कैंडल ओपन होती है, तो यहाँ पे ये जो गोल्ड ने एक क्लोजिंग दी थी, ये एक अच्छी क्लोजिंग दी थी क्योंकि 2430 के ऊपर गोल्ड ने अपना एक हाई लगाया था। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी, तो हो सकता था हमें ये सिनेरियो नज़र आ रहा था कि इस वीक में गोल्ड हो सकता है अपना कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड मूव कर सकता है। लेकिन अभी जैसे वार की सिचुएशन हुई है, जिस तरह से गोल्ड को अभी और मज़ीद ऊपर बाइंग में लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी वार का इफेक्ट पड़ता है कि गोल्ड ऊपर मज़ीद बाइंग में मूव करता है। तो पहले भी गोल्ड अपना एक हाई लगाता जा रहा था, तो अभी और मज़ीद गोल्ड ऊपर अपना कंटिन्यू एक हाई लगा सकता है। तो अभी यहाँ पे ये वीकली कैंडल है, तो अभी हमने डे 1 को देखना है। उसके बाद मैं आपको H4 और H1 के टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छे लेवल बताऊंगा कि किस तरह से आपने बाय और सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो इसका एरिया था 2327 का एरिया था, ये वाला अभी ये एक इसकी एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सपोर्ट भी है, क्योंकि इसी सपोर्ट के ऊपर गोल्ड ने आके यहाँ पे क्लोजिंग दी थी इसी लास्ट फ्राइडे वाले दिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से गोल्ड ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, यहाँ पे इस कैंडल ने ये एक जो बेरिश कैंडल बनी है यहाँ पे डे 1 की, इसने पहले अपना एक हाई लगाया था 2430 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से इसने मूवमेंट दिए 500 पिप के दरमियान $500 के, उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से गोल्ड ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दी। तो हमें इसी वीक में ये सिनेरियो नज़र आ रहा था कि गोल्ड और यहाँ से अभी नीचे गिरने के चांसेस हैं, लेकिन वार की इफ़ेक्ट की वजह से अभी गोल्ड यहाँ पे हो सकता है इस तरह से, अभी यहाँ पे जो गोल्ड खड़ा है हो सकता है गोल्ड इस तरह से गैप अप दे के अपना एक कंटिन्यू अपना एक हाई लगा सकता है। यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर गोल्ड अपना गैप अप दे सकता है 2300 के ऊपर, 2380 2390 के दरमियान इसी तरह से गोल्ड के ऊपर गैप अप आ सकता है। ये 2400 के दरमियान भी गैप अप दे सकता है गोल्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको ये जो सिनेरियो नज़र आता है, लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड जिस तरह से मूव कर रहा था, आप देख सकते हैं गोल्ड ने कोई एक बेरिश कैंडल डे 1 के टाइम फ्रेम में नहीं बनाई थी। यहाँ पे ये वाली भी कैंडल बनी थी, आप देख सकते हैं इस कैंडल ने भी कोई ऐसा खास आपको इफेक्ट नहीं दिया। उसके बाद देख सकते हैं ये वाली कैंडल जो बनी थी, ये एक अच्छी बेरिश कैंडल बनी थी। पहले गोल्ड ने अपना एक हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे जो गोल्ड ने रिजेक्शन दी थी, तो उसके बाद यहाँ पे हमें ये सिनेरियो नज़र आ रहा था कि गोल्ड यहाँ से गिर सकता है। लेकिन अभी वार के इफ़ेक्ट की वजह से गोल्ड यहाँ से अगेन मज़ीद ऊपर बाइंग में मूव कर सकता है। तो ये तो डे 1 के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस तरह से गोल्ड के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है, और यहाँ पे और कोई ख़ास आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है कि गोल्ड कितना और मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो अभी मैं आपको H4 और H1 के टाइम फ्रेम में आपको लेवल बता रहा हूँ कि कहाँ से आपने बाय करना है गोल्ड को, कहाँ से आपने सेल करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम H4 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको लेवल बताऊँ कि कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने सेल करना है। तो यहाँ पे जिस तरह से मार्केट यहाँ पे खड़ी है, ये इसकी एक सपोर्ट है अभी 2324 के ऊपर। यहाँ पे ये वाली इसके एक H4 के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं ये इसकी एक सपोर्ट है। अभी गोल्ड ने यहाँ पे ही क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है मंडे वाले दिन गैप अप आ जाए यहाँ पे इसके ऊपर 2350 के ऊपर यहाँ पे गैप अप आए, तो यहाँ पे आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं और यहाँ पे गोल्ड ऊपर मज़ीद बाइंग में मूव कर सकता है। और यहाँ पे आप 2400 के ऊपर अपनी एक टीपी टारगेट आप लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी मज़ीद मार्केट ऊपर जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से अगर ये वाला एरिया ब्रेकआउट हो जाता है, ये वाला यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, अगरचे इसके ऊपर गैप अप मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर ही ओपन होती है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को, और यहाँ से मज़ीद आपको एक अच्छी बाइंग में ट्रेंड मिल सकती है, और यहाँ पे आप गोल्ड को ऊपर अपना एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। और क्योंकि गोल्ड जिस तरह से मूव कर रहा है बाइंग में,
तो हो सकता है गोल्ड 2400 के ऊपर भी, इसके ऊपर भी यहाँ पे गोल्ड का गैप अप आ सकता है। यहीं पे भी गोल्ड की प्राइस ओपन हो सकती है 2400 के ऊपर भी, जिस तरह से गोल्ड के अंदर मूवमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगरचे इस तरह से गोल्ड मूव कर रहा है, अगरचे गोल्ड के अंदर गैप अप नहीं आता है, इसी सपोर्ट के ऊपर गोल्ड यहाँ पे आती है 2324 के ऊपर आती है, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को। और यहाँ से अगेन गोल्ड आपको एक अच्छी बाइंग में ट्रेड दे सकता है, इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर। और उसके बाद जिस तरह से इसको ब्रेकआउट करता है 2350 के ऊपर, 60 के ऊपर इसको ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से भी अगेन आपको बाई की ट्रेड मिल सकती है। और इस तरह से आप फिर अगेन ऊपर गोल्ड को बाइंग में देख सकते हैं। अगरचे इसके ऊपर भी गोल्ड गैप अप दे के ओपन होता है, तो यहाँ से भी आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से आपने गोल्ड को सेल करना है। यहाँ से सेल करना बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि गोल्ड जिस तरह से मूव कर रहा है बाइंग में, तो हो सकता है गोल्ड और मज़ीद ऊपर बाइंग में मूव कर सकता है। तो ये H4 के टाइम फ्रेम में मैं आपको ये लेवल जो बता रहा हूँ कि इस तरह से ये जो एरिया है गोल्ड का 2324 2350 के ऊपर, अगर इसके ऊपर आता है, यहाँ पे मार्केट आती है, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, इसी एरिया के ऊपर बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर अगर गैप अप आता है, तो यहाँ पे भी आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा बाइंग का टारगेट मिल सकता है। अगर इसके ऊपर भी गोल्ड गैप अप दे के ओपन होता है, तो यहाँ से भी आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो ये H4 के टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक लेवल बताया। अभी H1 के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि आपने कहाँ से आपने एक अच्छा और टारगेट लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वही वाला एरिया जहाँ पे अभी गोल्ड खड़ा है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स अभी H1 के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं वही वाला एरिया, ये वाला जो मैंने आपको बताया ऊपर, यही अगर जिस तरह से गोल्ड यहाँ पे इसके ऊपर आके क्लोजिंग, यहाँ पे इसके ऊपर आके ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होती है गोल्ड की, यहाँ पे इसके ऊपर ओपन होता है गैप अप देके, तो यहाँ से आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला टारगेट मिल सकता है जो गोल्ड ने 2430 के ऊपर अपना एक हाई लगाया, ये वाला आपको टारगेट मिल सकता है। अगर इसी एरिया के ऊपर भी आता है गोल्ड 2324 के ऊपर भी, यहाँ पे अभी आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी गोल्ड आपको बाइंग में मूवमेंट दिखा सकता है गोल्ड, और यहीं से भी बैक हो सकता है। वार की इफ़ेक्ट की वजह से गोल्ड और मज़ीद ऊपर बाइंग में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से आए तो यहाँ पे आप सेल करें, इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ पे आप सेल करें, क्योंकि गोल्ड जिस तरह से मूव कर रहा है, तो हो सकता है गोल्ड 2800 के ऊपर भी गोल्ड अपना एक हाई लगा सकता है इसी वीक में, और 2600 के ऊपर भी गोल्ड अपना एक हाई लगा सकता है। तो फ्रेंड्स जितने टारगेट थे, जो जितने लेवल थे, मैंने आप दोस्तों को बताया, और जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है कि गोल्ड की कुछ भी मूवमेंट हो सकती है। गोल्ड 2300 गोल्ड 3000 के ऊपर भी हिट कर सकता है, जिस तरह से गोल्ड के अंदर मूवमेंट आ रही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें क्लियर समझ आ गई होगी, और आप दोस्तों को जितने लेवल थे मैंने आपको बताया कि अगर इस एरिया के ऊपर भी आए तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, और अगर इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से भी आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं इस तरह से। और अगर गोल्ड जिस तरह से आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, तो इस तरह से अभी आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।